जिंदगी में अगर कुछ खोना पड़े तो दो लाइनें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं, जो पाया है वो किसी से कम नहीं, जो नहीं है वो एक ख्वाब है, जो है वो लाजवाब है। तो यार अब पीएस सेट और सीटेट के बाद अब लाजवाब बनाने की बारी आई है रीट और एचसेट की, और हम आप सभी के लिए बहुत जल्द रीट और एचसेट का बैच भी लेकर आ रहे हैं। तो इस क्लास में ज़रूर जुड़िए, इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये क्लास स्पेशली उन सभी बच्चों के लिए है जो रीट में और एचसेट में साइकोलॉजी से परेशान है, जिनको साइकोलॉजी एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है। उन सभी के लिए ये स्पेशल क्लास लेकर आया हूँ। कब, कितने बजे? 2:45 पर। ये क्लास डेली होगी अरोड़ा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम पर। इसके अलावा अगर आप किसी भी तरह का मास्टर कैडर, पंजाब का मास्टर कैडर या ईटीडी कैडर देना चाहते हो तो उनके बैच भी आपको मिल जाएंगे, और सभी बैचेस पर आपको एक कूपन कोड भी दिया गया है AC742। किसी भी बैच पर आप कूपन कोड लगाकर कोई भी बैच आप जो है परचेज कर सकते हैं, और आपको हर एक बैच पर 3000 कितना 3000 रुपीज़ का क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको सिर्फ गूगल पे करना है हमारा ऑफिशियल नंबर 8822010101 पर आप गूगल पे कर साथ में कूपन कोड AC742 लिखकर कोई भी बैच परचेज कर सकते हैं। पर ये बेसिक क्लास किसके लिए रहेगी? एचसेट और रीट साइकोलॉजी स्पेशल क्लास। तो मिलते हैं क्लास में। हेलो एवरीवन, तो आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा जीके के बारे में। यार देखो, पहले मेरी बात समझो कि देखो हरियाणा जीके ना आपके पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम टारगेट कर रहे हैं जो है एचसेट। आपके लिए बहुत कम दिन बचे हैं एचसेट की प्रिपरेशन के लिए, और मैं आपके लिए हरियाणा जीके के बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको जो करवा रहा था। ठीक है, तो अब आज ना मैंने लेक्चर्स में कुछ चेंजेस किए हैं। मेरे को लग रहा है बच्चे ना शायद डिटेल करना नहीं चाहते, उनको चाहिए कि बस टू द पॉइंट हमें प्रैक्टिस करवा दिया करो कुछ क्वेश्चंस की, और हाँ सफिशिएंट है, मैंने डिटेल नहीं करनी, हमें बस क्वेश्चंस करवा दो। तो आज मैं आपको ज़्यादा डिटेल नहीं करवाऊंगा, आज हम करेंगे ओनली MCQs, मतलब टू द पॉइंट हम बात करेंगे, है ना। तो कल मेरे को इस कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वे ज़्यादा अच्छा लगा कि पहले जो हम डिटेल में हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते थे, उसके अलावा कुछ नई नई बातें करते थे, वो ज़्यादा बढ़िया लगा कि ये आंसर वाला पार्ट बढ़िया लगा। अगर इस तरह से करना है तो कल से मैं ज़्यादा क्वेश्चन भी ले आया करूँगा। ठीक है, फिर हमारे एक क्लास में 30 से 40 क्वेश्चन भी हो जाया करेंगे। आपकी प्रैक्टिस पर जैसे भी आप जिस तरह भी आप करना चाहोगे आपको उसी की तरह से करवाया जाएगा। पर बेसिकली मैं ये कह रहा हूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है जिसका नाम है साइकोलॉजी विद आशिम सर। इसको यार ज्वाइन कर लो फटाफट, ठीक है ना। किसी भी तरह का कोई बैच परचेज करना है तो कूपन कोड AC742 ही लगाना है, और लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? शेयर करना है। लगाते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 1 सीधा सीधा का देखो। कहते हैं हरियाणा का सर्वाधिक प्रसिद्ध मसानी मेला डैश देवी के सम्मान। देखो कौन सी देवी है जिसके सम्मान में मसानी का मेला बनाया जाता है? तो देखो कालरा नहीं है, फ्लू नहीं है, प्लेग नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपको? चेचक। चेचक जो है इसका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर क्या आ जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, आई टू द पॉइंट बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि बच्चों को लग रहा है कि मेरे को लग रहा है कि वो ना प्रैक्टिस चाहते हैं बस। तो सेकंड क्वेश्चन, जब हरियाणा राज्य बनाया गया तो संपूर्ण राज्य की साक्षरता दर लगभग डैश % थी। कुल राज्य की पूछा उन्होंने, ठीक है। साक्षरता दर कितने % थी? देखो 10% गलत है भाई, 15 गलत है, 50 गलत है, तो इसका आंसर क्या जाएगा भाई? डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में हिसार को, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हरियाणा में हिसार एरिया की हम बात करते हैं ना। हिसार आपने सभी ने सुना होगा। हिसार को डैश कहा जाता है, कौन सी नगरी बोला जाता है? उन नगरी बोला जाता है, स्टील सिटी बोला जाता है, बुनकर सिटी बोला जाता है, या वैज्ञानिक नगरी जो है आपको बोला जाता है। तो देखो इसको बुनकर नहीं बोलते, वैज्ञानिक नहीं बोलते, उन नहीं बोलते, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टील नगरी बोलते हैं। आंसर क्या आ जाएगा? बी जो है इसका राइट आंसर। अगर आप मास्टर कैडर, SBI, रीट या साइकोलॉजी लेक्चर लगाना चाहते हो तो बिल्कुल आप जो है लगा सकते हो यूट्यूब पर, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बैच चल रहे हैं। नेक्स्ट हरियाणा की किस नृत्य शैली का मूल महाभारत? देखो ये हमने किया भी था कि महाभारत में नृत्य शैली के बारे में पता लगता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? धमाल।
क्या बोलते हैं, धमाल बोलते हैं। तो इसका सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा, ए। पहले जिन्होंने हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर ले। जिन्होंने हमारा यूट्यूब चैनल अरोड़ा क्लासेस टीचिंग एग्जाम सब्सक्राइब नहीं किया भाई, कि उसको भी सब्सक्राइब कर लो। और जिन्होंने लेक्चर को लाइक और शेयर नहीं किया, तो वो भी लेक्चर को शेयर और लाइक कर दो। अगर लेक्चर शेयर होगा, लाइक होगा, तो एच से पहले आपके लिए साइकोलॉजी, साइको और जीके, हरियाणा जीके, दोनों के लेक्चर्स जो हैं, दोनों के लिए मैराथन्स आपके लिए प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नेक्स्ट देखो, हरियाणा में मटके डैश पर चिकनी मिट्टी का प्रयोग कर कर बनाए जाते हैं। देखो मटकों पर कौन सी मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो मेज का नहीं करते, सीढ़ी का नहीं करते, किसका करते हैं, चक्र का करते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी। बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। और लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें जरूर। किसी भी तरह का मास्टर कैटर लेना हो तो कूपन कोड AC 742 लगाएं। ETT कैटर लेना हो तो भी कूपन कोड लगाएं। और अगर रीट बैच लेना है तो आज के दिन के लिए वो क्या है, फ्री है। निम्न में कौन सा हरियाणा का एक प्रसिद्ध जैन कवि है। देखो अभी जैन मंदिर नहीं पूछा, जैन कवि पूछा है, ठीक है। तो जैन कवि में तुलसीदास शर्मा नहीं आएंगे, नागार्जुन नहीं आएंगे, चौरंगी नाथ नहीं आएंगे, कौन आएंगे, पुष्पदत्त आएंगे भाई। तो सीधा सीधा आंसर आपने क्या लगाना है, ए। और मेरे को बताना है कि सर हम इस तरह से ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं कि जैसे आप पहले डिटेल में करवा रहे थे, डिटेल अकेले पॉइंट की करवा रहे थे, आपने उसी तरह से करना है। हरियाणा के किस नगर को स्वर्णिक नगर कहा जाता है, स्वर्णिक नगर कहा जाता है, किसको कहा जाता है। देखो मेरी बात समझो, देखो रोहतक को बोलते हैं, कुरुक्षेत्र को बोलते हैं, सोनीपत को बोलते हैं, या हिसार को बोलते हैं। देखो याद रखना, तो रोहतक को नहीं बोलते, कुरुक्षेत्र को नहीं बोलते, ये किसको बोला जाता है भाई, सोनीपत को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, सोनीपत को बोला जाता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। लेक्चर को फटाफट से क्या कर दो, शेयर। देखो कहते किस फूल को हरियाणा में सर्वाधिक क्षेत्र पर उगाया जाता है। कहते मतलब हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सा फूल उगाया जाता है। तो देखो बच्चे ना गुलाब लगा देते हैं, नहीं भाई गुलाब नहीं है, है ना, गेंदा नहीं है, गेंदा नहीं है, लिली नहीं है, ग्लेडियोलियस जो फूल है उसको सबसे ज्यादा उगाया जाता है। तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, कहते हर घर हरियाली योजना। देखो योजना चलाई थी ना सरकार ने, हर घर हरियाली मतलब हर जगह, हर के घर में हरियावल होगी, मतलब पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। किस वर्ष की शुरुआत है, इसको किस वर्ष में हमको उन्होंने क्या किया, शुरू किया था। तो देखो 2011 में नहीं किया, 13 में नहीं किया, तो आपको याद होना चाहिए किस ईयर किया था, 2015 में किया था। कब किया था, 2015 में किया था। नेक्स्ट देखो, कहते माटी का मोल डैश द्वारा लिखी गई। देखो एक जो माटी का मोल है इसको किसके द्वारा जो है लिखित किया गया है। तो देखो पंडित जसराज जी द्वारा नहीं, ठीक है, पारुल गुलाटी जी द्वारा नहीं, जयप्रकाश जी द्वारा नहीं, जय नारायण जी द्वारा ये लिखा गया है। तो आंसर भी क्या बनता है भाई, सी। सी जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, राणा निमंत्रण कवि डैश की रचना है, किस कवि ने इसकी रचना की थी। देखो अभी ना ये ना हो कि आपके आंसर सी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो आप हर एक को सी लगा दूं, ठीक है, ये बाय चांस हो रहे हैं। पर इसकी रचना पहले बता दूं, तुलसीदास शर्मा जी ने नहीं की, राजा राम शास्त्री जी ने नहीं की, किसने की है, खुशीराम शर्मा। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, आपको पेपर में एज इट इज देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखो, पद्मावती गीत डैश द्वारा लिखा गया। देखो ये जो गीत है पद्माव्रत जो गीत है ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो बंसीलाल शर्मा जी ने बिल्कुल नहीं लिखा, बंसीलाल जी ने नहीं लिखा, संत आत्मानंद जी ने नहीं लिखा। तो ये किसने लिखा है, अली बख्श ने लिखा है। तो आपका आंसर सीधा क्या बन जाएगा, ए ऑप्शन। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी तरह का कोई बैच परचेज करना है तो कूपन कोड लगाकर आपको मैक्सिमम जो है डिस्काउंट मिलेगा। निम्नलिखित में से सरस्वती नदी का उद्भव होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें, चंपासन ग्लेशियर से होता है, हरकी टून से होता है, ऑटोरू से होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो कोई नहीं आएगा, किससे होता है, हरकी टून ग्लेशियर से होता है। आपका आंसर क्या बनेगा, बी। बी जो है आपका राइट ऑप्शन है। ये थे आज के क्वेश्चंस। मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि सर हम इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं एंड सिर्फ क्वेश्चंस करवाएं तो मैं इसकी संख्या बढ़ा दूंगा, या जैसे पहले डिटेल में कर रहे थे उसी तरह से आपने करना है। जैसे भी आप करना चाहो आपको उसी तरह से करवाया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁੜੋ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਵਿਦ ਆਸ਼ਿਮ ਸਰ ਤੇ ਆਪਣੇ MCQ ਚੈਨਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਕੂਪਨ ਕੋਡ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਚ ਤੇ ਲਾਣਾ ਤੇ AC 742 ਨੂੰ ਲਗਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਐਪ। ਦੇਖੋ ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਐਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਕਿਹੜੇ ਕਰਨਗੇ ਮਾਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਐਪ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ORG ਕੋਡ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਭਰਨਾ ਹੈ ARC। ਪਰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਵਾਲੇ ਅਰੋੜਾ ਕਲਾਸਿਸ ਕਰਨਗੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਸਰਚ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰਟ ਕੋਰਸ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ETT ਕੈਡਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ETT ਕੈਡਰ, है ना। इत्थे ना लिख दियो ARC, कदे ते सर्च करी जाओ कोर्स का नाम लिख दो ARC, गलत हो जाऊगा। आपका कूपन इत्थे नहीं लाना, कूपन अगे लाना। इत्थे लिखना ETT कैडर, मास्टर कैडर केमिस्ट्री, zoology, बॉटनी, जो भी तुसीं लेना चाहते हो। ठीक, उस तो बाद जो इहनूं क्लिक करोगे तुहाडे कोल इस तरह एक कोर्स आ जाएगा। इहनूं क्लिक करके एंड तक जाइयो, हैव अ कूपन कोड ते मित्रां दा नाम चला दियो। पता ही है यार, दसण दी लोड़ नहीं है तां ठीक है। कूपन कोड भर के इत्थे आएगा ओके कर दियो, पहला अप्लाई कर दियो, ओके कर दियो। ओके करके जिहड़ा हैगा बैच नूं की कर लियो, बाय कर लियो। आ लिखो जिहड़े बच्चे एंड्रॉइड वाले ने उन्होंने की करना है, माई इंस्टीट्यूट ऐप करनी है। कोड मंगेगा एक कोड मंगेगा ARC, आपां जिहड़ा हैगा कोड भर दांगे। बाकी सारा सेम प्रोसैस, कोर्स ते जाके सर्च कर लियो, कूपन कोड ला के बैच नूं बाय कर लियो। किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन दे लई साडे VIP नंबर ते कॉल कर सकते हो ते मेरे नाल गल करन दे लई टैलीग्राम चैनल साइकोलॉजी विद आशिम सर ਦੀਆਂ चैट ओपन है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ मैसेज करके अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हो। तो धन्यवाद।